नमस्कार साथियों, मैं हीरेंद्र कुमार। मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, उत्तर प्रदेश PCS प्रारंभिक परीक्षा के लिए हम करंट अफेयर्स की सीरीज हमने शुरू की थी। उसी सीरीज में अगला वीडियो, अभी बीच में कुछ दिनों का विलम्ब हो गया, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अब जो वीडियो है आपको निरंतर मिलेंगी। तो ये उसी सीरीज का अगला वीडियो है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक कौन प्रकाशित करता है? तो इसको प्रकाशित करता है द हेरिटेज फाउंडेशन। इसको प्रकाशित करता है द हेरिटेज फाउंडेशन। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में प्रथम स्थान प्राप्त किसने किया है? तो प्रथम स्थान प्राप्त किया है स्विट्जरलैंड ने, स्विट्जरलैंड नहीं, सिंगापुर ने। तो प्रथम स्थान प्राप्त किया सिंगापुर ने। इसको हम थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। जैसे आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक, यानी आर्थिक रूप से आदमी जो स्वतंत्र होगा तो वो क्या करेगा? वो तो मजे मस्ती करेगा। तो मजे मस्ती करने के लिए क्या करना पड़ता है? सिंगिंग मतलब गाना गाएगा। तो सिंगिंग से हम याद कर सकते हैं कि आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त किया है सिंगापुर ने। मिलान करें, ये आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में श्रेणियां हैं। तो और श्रेणी है, 4 श्रेणियां: आर्थिक रूप से स्वतंत्र, प्राय स्वतंत्र, मध्यम रूप से स्वतंत्र और गैर स्वतंत्र। इनकी जो श्रेणियां ये प्राप्त होती हैं, ये स्कोर, ये अंकों के आधार पर होती हैं। तो कितने अंकों को प्राप्त करने वाला देश किस श्रेणी में आता है, उसको लेकर के इसका मिलान करना है। तो हम कर रहे हैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र। तो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होता है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र जो देश होगा उसका स्कोर होना चाहिए 80 से ऊपर, 80 से अधिक होना चाहिए। प्राय स्वतंत्र का होना चाहिए 70 से 79.9। मध्यम रूप से स्वतंत्र होना चाहिए 60 से 69.9। और गैर स्वतंत्र देश जो होगा 50 या 50 से नीचे जो होगा वो गैर स्वतंत्र होगा। तो इसका मिलान कर लेते हैं। पहले का डी, तो पहले का डी इसमें मिल रहा है ना, इसमें मिल रहा है ना, इसमें मिल रहा है ना, इसमें मिल रहा है। तो मतलब पहला ही आंसर होगा। पहले का डी, दूसरे का सी भी है, तीसरे का बी और चौथे का ए। ये हमारा आंसर सही है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत किस प्रकार की आर्थिक स्वतंत्रता वाला देश है? हम चाहे कितने ही विश्व गुरु बनने का दावा करें, लेकिन हकीकत यह है कि विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत जो है आर्थिक रूप से गैर स्वतंत्र देशों की श्रेणी में आता है। भारत जो है आर्थिक रूप से गैर स्वतंत्र देशों की श्रेणी में आता है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में आर्थिक रूप से स्वतंत्र देश कौन से हैं? ऐसे देश 3 देश हैं। 3 देशों को इस श्रेणी में रखा गया है। उसमें से पहला है सिंगापुर, दूसरा है आयरलैंड और तीसरा है स्विट्जरलैंड। यानी इसका आंसर होगा तीनों। सिंगापुर इसको एक याद कर सकते हैं SSI। साथियों, थाने में SHO के बाद का जो सेकंड अफसर होता है उसको बोलते हैं SSI। और जो SSI होता है उसके पास पैसा तो आ ही जाता है, ठीक है, चाहे वो कैसे भी प्राप्त करे। तो आर्थिक रूप से वो भी स्वतंत्र होता है। तो आर्थिक रूप से स्वतंत्र होता है, तो इसके लिए हम ट्रिक याद कर सकते हैं SSI आर्थिक रूप से स्वतंत्र होता है। तो S से सिंगापुर, दूसरे S से स्विट्जरलैंड और I से आयरलैंड। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया? विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया? तो इसमें 176, यानी विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो जारी किया गया, इसमें कितने देशों की अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया? तो 176 देशों की आर्थिक स्थिति को यहाँ पे आकलित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, ये अभी हमने पढ़ लिया,
अभी हमने पढ़ा विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक। अब हम पढ़ रहे हैं भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, तो ये अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार बोध सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाए। यहाँ भ्रष्टाचार की बात हो रही है, तो भ्रष्टाचार की बात हो रही है तो ट्रांसपेरेंसी से रिलेटेड बात होगी। तो जब भ्रष्टाचार की बात हो रही है तो ट्रांसपेरेंसी की बात होगी, तो इसको जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इस तरीके से हम इसको कोरिलेट करके याद कर सकते हैं। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 90 के स्कोर के साथ सबसे कम भ्रष्ट देश कौन सा है? तो सबसे कम भ्रष्ट देश है डेनमार्क। कौन सा है साथियों? डेनमार्क। इसको कैसे याद कर सकते हैं? डेनमार्क को हम थोड़ी देर के लिए डॉन पढ़ लेते हैं। डॉन, अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे तो डॉन, मार्क को पढ़ लेते हैं मार। डॉन बहुत मार लगाएगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि अगर आप भ्रष्टाचार करोगे तो कौन? डॉन आपको बहुत मार लगाएगा। तो इसलिए क्या होगा? इसलिए यहाँ पे भ्रष्टाचार कम होता है। तो अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में 90 के स्कोर के साथ में सबसे कम भ्रष्ट देश है डेनमार्क। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025 में सबसे भ्रष्ट देश और उसका प्राप्त स्कोर, तो सबसे भ्रष्ट देश है दक्षिणी सूडान और स्कोर इसको मिला है 8। सिर्फ 8 नंबर इसको मिले हैं 100 में से। अगला है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025 में 38 के स्कोर के साथ भारत का स्थान क्या है? देखो ये 38 है, ये 38 है। इस 30 अब भारत का स्कोर हमें प्राप्त करना है, तो इस 38 में से 3 ले लो और 3 का पाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। 3 एक कम 3 और 3 दूनी 6, सॉरी इसको याद करने के लिए क्या करना है? 96 है तो ये 38 का स्कोर है इसका, तो 3 ले लो, फिर 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 और इसको हटा दो तो ये 96 हो गया। इस तरीके से आप याद कर सकते हो। आप 38 इसका स्कोर याद कर लो, तो इससे कोरिलेट करके 38 स्कोर याद करने के बाद में 3 ले लो और 3 का 2 गुना और फिर 3 का 3 गुना और 3 हटा दो। इस तरीके से आप इसको याद कर लो। विश्व जलवायु जोखिम सूचकांक किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो ये विश्व मौसम संगठन, विश्व व्यापार संगठन, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट या जर्मन वॉच। तो ये जारी होता है जर्मन वॉच के द्वारा। विश्व जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? तो ये किया गया जर्मन वॉच के द्वारा। अभी हमने 2 सूचकांक पढ़ लिए, तीसरा सूचकांक है ये। तीसरा विश्व जलवायु जोखिम सूचकांक। विश्व जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में 1993 से 2022 तक 94 से अधिक मौसमी घटनाओं और 7,65,000 से अधिक मौतों के साथ साथ कितने डॉलर की आर्थिक क्षति हुई है? ये डाटा दिया गया है, लेटेस्ट डाटा प्रस्तुत किया है इस रिपोर्ट में। कहां से? 1993 से लेकर के 2022 तक का डाटा दिया है। तो इस डाटा से भी प्रश्न पूछ सकता है, तो आप इसको जरा याद रखिए। इस दौरान टोटल मौसमी घटनाएं कितनी हुई है? 9,400 और कितनी मौतें हुई हैं? 7,65,000 मौतें हुई हैं। और इन मौतों के साथ और इन मौसमी घटनाओं के साथ में कितने रुपए की कितनी आर्थिक क्षति हुई है? तो ये आर्थिक क्षति हुई है 4.2 ट्रिलियन डॉलर। इतनी आर्थिक क्षति हुई है आपकी। विश्व जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा है? तो सर्वाधिक प्रभावित देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान को आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि पाकिस्तान है भारत के साथ हर समय गड़बड़ करता रहता है, तो प्रकृति उसके साथ गड़बड़ कर रही है। तो पाकिस्तान जो है विश्व जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में सर्वाधिक प्रभावित देश है। अगला है विश्व जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में भारत का स्थान कौन सा है? तो बच्चों इसमें भारत का स्थान है 6वां। भारत का स्थान
6वां है। यानी हम ये कह सकते हैं कि भारत भी मौसमी घटनाओं से काफी प्रभावित रहा। विश्व जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में 1993 से 2022 तक सर्वाधिक प्रभावित देश। अभी हमने पाकिस्तान पढ़ा था, पाकिस्तान सिर्फ 2025 में मौसमी घटनाओं से सर्वाधिक प्रभावित देश था, और ये इस टर्म से लेकर के इस तक, इस पूरे ड्यूरेशन के दौरान सर्वाधिक प्रभावित देश है तो वो है डोमिनिका। इसको याद कर लेना, ये पूछ सकता है क्योंकि ये डाटा लंबे टर्म का डाटा बहुत दिनों बाद दिया है। वर्ल्ड बच्चों इसके सामने QS लगा लेना, ये QS इसमें टाइप होना छूट गया है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2025 में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कला व मानविकीय श्रेणी में शीर्ष स्थान किसका है? तो शीर्ष स्थान है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। किसका है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कला व मानविकी श्रेणी में भारत की कौन सी यूनिवर्सिटी ऑल ओवर 160वां स्थान प्राप्त कर भारत में शीर्ष पर है? तो वो है दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी। इन सब के आगे QS लगा लेना। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2025 रैंकिंग में इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी में प्रथम स्थान प्राप्त किस यूनिवर्सिटी ने किया है? तो ये है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसको एक मैं आपको बता रहा हूं 99.99% ये आपका सही आंसर होगा। कहीं भी अगर यूनिवर्सिटी रैंकिंग पूछी जाए और यूनिवर्सिटी रैंकिंग में अगर इंजीनियरिंग से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर प्रश्न पूछ रहा है तो आप ये मान के चलना 99.99% मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ही आंसर होगा। तो इसका आंसर आप इस तरीके से याद कर लेना। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जीव विज्ञान एवं मेडिसिन के क्षेत्र में प्रथम स्थान प्राप्त करता यूनिवर्सिटी है। तो ये भी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA। ये भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी USA। QS रैंकिंग में जितने भी अलग अलग विषयवार जो भी रिजल्ट आए हैं उनमें सिर्फ जीव विज्ञान और मेडिसिन को छोड़कर, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी को छोड़कर बाकी सभी जगह प्रथम स्थान प्राप्त करता जो देश है, वो प्रथम स्थान प्राप्त करता जो यूनिवर्सिटी है वो आपकी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है। सिर्फ टेक्नोलॉजी के मामले में मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी है विश्व रैंकिंग में। इसको आप इस तरीके से याद कर लेना, हर जगह हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ही है। जीव विज्ञान मेडिसिन के क्षेत्र में, जीव विज्ञान और मेडिसिन के क्षेत्र में भारत QS जीव विज्ञान मेडिसिन 2025 में जीव विज्ञान, ये गलत लिख दिया है, डबल बार लिख दिया, इसकी जगह लिख लीजिए QS वर्ल्ड रैंकिंग, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में जीव विज्ञान और मेडिसिन में भारत की उच्च रैंक प्राप्त करता यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो भारत में मेडिसिन को लेकर के, चिकित्सा को लेकर के कौन सी यूनिवर्सिटी है जो फेमस है सबसे ज्यादा? एक ही है एम्स। तो इसका आंसर हमारा यही होगा, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता भारत की यूनिवर्सिटी कौन सी है?
देखो एक ये तो पक्का है कि आईआईटी होगा, ये तो पक्का आईआईटी होगा, लेकिन कौन सा आईआईटी है? तो वो है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में सामाजिक विज्ञान व प्रबंधन में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, मैंने बताया था। क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी और विज्ञान को छोड़ करके, टेक्नोलॉजी को, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी को छोड़ करके बाकी सभी में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ही आंसर होगा। और टेक्नोलॉजी और विज्ञान और टेक्नोलॉजी को, टेक्नोलॉजी में जो प्रथम स्थान प्राप्त करता यूनिवर्सिटी है वो है तुम्हारी मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी। सामाजिक विज्ञान व प्रबंधन में, सामाजिक विज्ञान व प्रबंधन में भारत की शीर्ष संस्था है, तो भारत की शीर्ष संस्था है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली। विश्व प्रसन्नता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका आंसर है तीनों, गैलप, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के वेलबींग रिसर्च सेंटर, संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास संस्थान, इन तीनों के द्वारा संयुक्त रूप से ये तुम्हारा सूचकांक है, ये जारी किया जाता है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2025 में लगातार 8वें वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त करता देश है, तो ये है फिनलैंड। प्रसन्नता सूचकांक में प्रथम स्थान प्राप्त करता, प्रसन्नता होगी तो क्या होगा? हम फन करेंगे, फन करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, तो फन करेंगे तो मतलब फिनलैंड, तो इसका आंसर होगा फिनलैंड। आज हम ये 25 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, अगले 25 क्वेश्चन हम कल फिर लाएंगे पर डे, और इन क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाते जाएंगे, और अब क्लास आपको लगभग रोज मिलेगी। आज ये टाइपिंग की मिस्टेक है, इसको सही करके हम इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे।